सिवान जिले के बसंतपुर प्रखंड परिसर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती मनाई गई। अंबेडकर संघर्ष मोर्चा के तत्वाधान में यह कार्यक्रम हुआ। मुख्य अतिथि के तौर पे बिहार विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी जी, जिनका स्वागत सिवान जिले के तमाम नेतागण, बसंतपुर प्रखंड के तमाम नेतागण उनका भव्य स्वागत किया। वहीं बिहार विधानसभा अध्यक्ष बाबा साहेब के तैलचित्र पर फूल माला चढ़ा करके उनको नमन किया, याद किया। वहीं बाबा साहेब का आदमकद प्रतिमा का शिलान्यास किया। मूर्तिदाता सिवान के मशहूर सर्जन डॉक्टर अशोक कुमार, अंबेडकर संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष त्रिभुवन राम, संयोजक मुकेश कुमार सुमन, प्रखंड प्रमुख कन्हैया यादव, डॉक्टर प्रभुनाथ शर्मा, मेघनाथ पासवान, तमाम कार्यकर्ता और हजारों लोग जो गांव-गांव से चल कर के आए थे। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहते हैं बिहार विधानसभा अध्यक्ष। महान विद्वान, संविधान के रचयिता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के आदमकद प्रतिमा का स्थापन यहाँ किया जाए। हमसे भी लोगों ने संपर्क, तो इससे बड़ा दुखद और कोई हो ही नहीं सकता था। इसलिए मैंने इन लोगों को बसंतपुर आने के लिए और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित करने के लिए मैंने स्वीकृति दी और उसी कार्यक्रम के तहत मैं यहाँ उपस्थित हुआ। सर आए दिन बाबा साहब की मूर्तियाँ क्यों तोड़ी जाती है? ऐसे कुछ विक्षिप्त मानसिकता के लोग हैं जो इस देश को मजबूत नहीं होने देना चाहते हैं। वैसे विचारधारा के लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है, कम है। और मूर्ति किसी को लगे तो ये लोग किसी जात के नहीं थे, ये सबके थे। इन्होंने जो संविधान लिखा वो संविधान किसी खास वर्ग के लिए नहीं था, पूरे देश के सभी वर्ग के लिए, और देश को ताकत और मजबूती देने के लिए विकास के रास्ते दिखलाने का काम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान, भारत का संविधान दिया। इसलिए कहीं इस तरह के जो हमारे अभिभावक नेता रहे हैं, जिन्होंने आज़ादी दिलवाने का भी काम किया, आज़ादी के पूर्व ही संविधान लिखने का काम किया, तो उन्हें तो सम्मानित करने की ज़रूरत है। ऐसे महापुरुषों की घर घर मूर्ति लगनी चाहिए और घर घर में उनकी जयंती मनानी चाहिए। ऐसा हम लोग अगर नहीं करते हैं या इस तरह के घृणित काम करते हैं तो हम समाज में मुंह दिखाने नहीं रहे। सर आप कह रहे हैं कि सब किसी को मानना चाहिए, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि बाबा साहब दलित महादलित लोगों के लिए काम किए। बाबा साहब एक इंसान थे और बात सही है कि उन्होंने अपने विद्वता के बल पर समतामूलक समाज के समानता के लिए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन संविधान को लिखने का काम किया। तो वैसे व्यक्ति जो देश हित में काम करता है, हम और आप जात में बांट दें, लेकिन उनकी जो कीर्ति है, उनके द्वारा जो दिया गया कार्यक्रम है, जो संविधान है, वह कहीं नहीं कहता कि वो दलित ही थे, वो सबके थे, हम सब लोगों के थे। और देश के कल्याण के लिए वैसा महापुरुष बिरले जन्म लेते हैं। इसलिए कहीं भी जात में महापुरुषों को नहीं बांटना चाहिए। अगर कोई बांटता है तो गलती करता है। हाँ सर, आप अपने माध्यम से क्या ऐसे जो उपद्रवी लोग हैं उन लोगों के लिए क्या कहिएगा? मैं उनको प्रणाम करता हूँ, यह कहना चाहता हूँ कि अपने आदत में सुधार लाइए। आपके अपने आदत में नहीं सुधार लाइएगा तो आप बाबा साहब के मूर्ति, चाहे अन्य महात्मा गांधी हो, लोकनायक जयप्रकाश नारायण हो, राममनोहर लोहिया हो, जननायक कर्पूरी ठाकुर हो, अनुग्रह नारायण हो, श्री बाबू हो, तो वैसे लोगों को मूर्ति आप तोड़ते हैं तो आप बहुत समाज में इज्जत नहीं पाते हैं, बल्कि इस तरह के काम तुम करोगे तो मिट जाओगे, ख़त्म हो जाओगे, तुम्हारे नाम लेने वाले भी कोई नहीं रहेंगे। और घृणा के दृष्टि से वैसे लोगों को समाज देखे। सर, प्राइवेटाइजेशन करके और बाबा साहब के दिया गया आरक्षण को, प्रतिनिधित्व को शून्य किया जा रहा है। जब तक धरती रहेगी,
जब तक ये मानव रहेंगे, जब तक जो है समाज में समता मूलक के निर्माण करने वाले अच्छे सोच के लोग रहेंगे, संविधान में जो आरक्षण है सबों के लिए है, किसी खास के लिए नहीं है। आरक्षण के प्रोविज़न संविधान के एक्ट में है, इसलिए उस आरक्षण को आप कितना हो माथा पटकिए, वह टूटने वाला नहीं है। और बाबा साहब के जो संविधान है इसको कोई छेड़ने छूने का काम करेगा तो ये देश के लोग बैठे नहीं रहेंगे। और आरक्षण हम और आप तोड़ नहीं सकते हैं। आरक्षण बिल्कुल अमिट है और संविधान कभी भी देश से संविधान को कोई ख़त्म नहीं कर सकता। इसलिए बाबा साहब अमर रहेंगे, राजेंद्र बाबू अमर रहेंगे, संविधान सभा के सभी माननीय सदस्य अमर रहेंगे और यह समाज एकजुट है, एकजुट रहेगा। देश को, समाज को जात पात में बांटने वाले लोग कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते, तरक्की नहीं करेंगे। इसलिए हम तमाम को एक रहना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ कि आवाज़ दो, हम एक हैं, एक हैं, एक हैं। बहुत बहुत आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा।